नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं विशाल आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। दोस्तों, हुआ क्या, तालिबान जैसे हमने देखा कि जब इसने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तो इसने दोस्तों अपने सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तालिबान 2.0 क्यों लिखा गया है? क्योंकि तालिबान इससे पहले भी एक बार रूल कर चुका था, ठीक है, अफगानिस्तान पे। और फिर से अब देखते हैं तालिबान जो है रूल आ गया है। तो हुआ क्या है, देखा गया कि जैसे ही अमेरिकन ट्रुप्स जो थे वहां पे, अमेरिकी सेना, जब से उन्होंने वहां से विड्रॉ किया, अपने आप को वहां से अफगानिस्तान खाली करना शुरू किया, तब से तालिबान ने बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमा लिया। ठीक है, और ये हुआ कब? अगस्त 2021 में। ठीक है, तो अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा कब्जा कर लिया किस पे? अफगानिस्तान पे। पिछले 2 दशकों से जो कोशिश भारत, अमेरिका जैसी कंट्रीज वहां पे रोड्स बना के, डैम्स बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, ताकि हेल्थ अच्छा रहे, एजुकेशन अच्छा रहे, इन सब की जो कोशिश करी, वो हमने देखा कि ये अल्टीमेटली तालिबान के आने से वो सारी कोशिश जो है धीरे धीरे पानी में मिल जाने जैसी हो गई। क्योंकि तालिबान के साथ जो है ना इंडिया के और ना ही अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल जो है वो इंडिया और यूएस ने ही निभाया था। तो एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था कि जो वहां पे हम लोगों ने डेवलपमेंटल जो भी एक्टिविटीज की हैं, और तालिबान और अफगानिस्तान किस तरह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अफगानिस्तान का हमारे साथ होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वीडियो में आगे में और देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि तालिबान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? तालिबान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का, अगर हमें पाकिस्तान पे कंट्रोल करना है तो हमें अफगानिस्तान पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे कि हमने ईरान के जो पोर्ट है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट से हम लोग होते हुए ईरान के जो चाबहार पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, सॉरी, तो ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उसके थ्रू जाते थे हम, और अफगानिस्तान में हम हेल्प पहुंचा के आते थे। क्योंकि पाकिस्तान ने बाय एयर और अपने यहाँ से हमें अफगानिस्तान में घुसने के लिए मना किया था, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान भी कब्जा चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान से फिर रास्ता खुलता है मिडिल ईस्ट का। और वो जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है किसी भी कंट्री को इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री को ट्रेड करने के लिए। तो अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, काफी स्ट्रैटेजिक पॉइंट से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ डिड तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। ठीक है, कैसे हुआ, तालिबान ने कैसे कब्जा कर लिया। तालिबान का मतलब जो बेसिकली होता क्या है, तालिबान पाश्तो में स्टूडेंट्स को कहते हैं। ठीक है, पाश्तो जो लैंग्वेज है उसमें तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो है अर्ली 1990s में इमर्ज हुए थे, जिस समय नॉर्दर्न पाकिस्तान में जब हुआ क्या था कि जो सोवियत यूनियन है उसका कब्जा था अफगानिस्तान पे। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ अफगानिस्तान से, जब उसने अपनी सेना विड्रॉ करनी शुरू की, तो उस समय तालिबान जो है वहां पे बेसिकली अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में बना हुआ एक ग्रुप था। ठीक है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली ऑपरेट करता है कहां पे? तो अफगानिस्तान में दोस्तों। ठीक है, और उन्होंने अफगान की पॉलिटी को काफी लंबे समय से डोमिनेट किया है। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली न्यूज में बने रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी न किसी कारण बने रहते हैं। तो तालिबान जो है वो यूएस ट्रुप्स के अगेंस्ट कंटिन्यूअस फाइट कर रही थी, क्योंकि उनको यूएस जो है एक फॉरेन टाइप का लगता था, और फॉरेन किसी भी जो एंटिटी को अपने यहाँ वो देखना चाह नहीं रहते। तो इस कारण यूएस ट्रुप्स के खिलाफ हमेशा से एक लड़ाई थी। ठीक है, और जो अफगानिस्तान में 2001 के बाद यूएस ने, जो यूएस बैक गवर्नमेंट थी काबुल में, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने अपना जो ये है, जो भी एक्टिविटीज थी उसके खिलाफ इन्होंने उसको जारी रखा, और लगभग 20 सालों तक उसके खिलाफ लड़ते रहे। 2001 से 2021 तक कंटिन्यूअसली उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई करी, और वो वहां पे अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम इम्पोज करना चाहते थे। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसे था, कैसे यूएस ने अफगानिस्तान पे बेसिकली अपने ट्रुप भेज के अफगानिस्तान पे कब्जा किया, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बना दी जहां डेमोक्रेसी वो ले आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये शुरू होता है बेसिकली 9/11 का अटैक हुआ था। ठीक है, 9/11 का अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि हुआ क्या कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगाया था यूएस ने। बाद में यही चीज, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे, यही चीज हुआ। जब यूएस का काम निकल गया तो यूएस ने इन लोगों को इनकी तरफ देखना बंद कर दिया।
इनको पैसा और हथियार मिल रहा था यूएस से, ठीक है, तो ये लोग भी खुश थे कि अरे बढ़िया पैसा मिल रहा है। जब यूएस का काम निकल गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूएस ने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इनके मन में वो गुस्सा था और उस गुस्से का रिप्लाई इन लोगों ने कैसे किया? तो ये 9/11 का अटैक, ठीक है? अटैक कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को, ठीक है? 11 सितंबर 2001 को जब अटैक हुआ, तो यूएस में कम से कम नियरली 3000 लोग मारे गए थे, ठीक है? 3000 लोग मारे गए थे और ये बहुत फेमस था। जब आप देखे होंगे कि ओसामा बिन लादेन ने एक प्लेन के थ्रू पूरा एक प्लेन घुसवा दिया था, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा अटैक था। इसके बाद यूएस की गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से बौखला गई। अब तक यूएस को कभी भी इंडिया हर जगह इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया जाके कहता था यूएस को कि भैया ये है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे टेररिज्म है, टेररिज्म है, टेररिज्म है। तो यूएस हमेशा कहता था कि नो नो नो, दिस इज अ इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज समथिंग दैट द पीपल आर wanting their independence or something, and they are, this is their independence struggle, so there is no such thing as terrorism. But when they had this attack, ठीक है, तब उनको याद आया कि हाँ जी, टेररिज्म नाम का भी कोई चीज होता है। इंडिया कह रहा था तो इंडिया गलत नहीं कह रहा था, लेकिन इन्होंने इसके लिए फिर इतना पैसा फूका, ठीक है? ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए हमने देखा है कि यूएस ने कितना अंधाधुंध पैसा खर्चा किया है एक इंसान को मारने के लिए। और इसका रिप्लाई कैसे दिया यूएस ने कि इन्होंने 1 महीने बाद अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, ठीक है? नाटो की जो फोर्सेस थी वो अलाई होके सबको ये कोलिशन मिलके इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल जो था वो खत्म हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने वहां पे बेसिकली तालिबान की गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करके वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की अफगानिस्तान में और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दिया। तो ये यहाँ से बैकग्राउंड की शुरुआत होती है। लेकिन धीरे-धीरे यूएस को पता चल गया कि ये वॉर जो है इसको जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के लोग कंटिन्यू ये स्ट्रगल करते रहेंगे और यूएस हमेशा उनके लिए फॉरेनर ही रहेगा। तो उनको जब ये समझ में आ गया तो उन्होंने इसके लिए कुछ पीस टॉक्स रखे, ठीक है? तो पीस टॉक्स के बारे में अब देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं पीस टॉक्स। जब यूएस को समझ में आ गया कि इतना मार-काट के बाद भी, इतना पैसा फूकने के बाद भी यहाँ पे तो भाई साहब नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लड़ाके हैं, उनका काम ही लड़ना है, ठीक है? तो समझ में आया कि भाई शांति वार्ता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसी के थ्रू जो है वो आसानी से बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। और जो यूएस का मोटिव था अल्टीमेटली, ओसामा बिन लादेन के बाद मरने के बाद भी यूएस में भी इंटरनल स्ट्रगल इतना ज्यादा स्टार्ट हो गया, ब्लैक लाइव्स मैटर ये वो, तो अपने घर में इतनी दिक्कतें थी, तो उनको लगा कि ठीक है, पहले अपनी उलझनें सुलझाते हैं, उसके बाद दूसरे में हाथ लगाएंगे। तो इसके लिए पीस टॉक्स बेसिकली शुरुआत किया गया बेसिकली। तो सबसे पहला गया मर्रे पाकिस्तान में, यहाँ पे यूएस ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा और यहाँ पे जो पीस टॉक्स हुई ये तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच हुई, ठीक है? तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट के बीच हुई। तो इसका कुछ हल वल निकला नहीं, ठीक है? तो फिर एक पीस टॉक्स ऑर्गेनाइज किया गया दोहा में 2020 में। तो इस पीस टॉक्स के शुरुआत होने से पहले ही तालिबान ने ओपनली क्लियर कर दिया था कि साहब, हम अफगान गवर्नमेंट जो है आपके द्वारा जो ये बैक गवर्नमेंट है ना, हम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते और हम इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? हम बातचीत करेंगे किससे? हम बातचीत करेंगे डायरेक्ट यूएस से, जिसने हम पे कब्जा कर रखा है। तो ये दोहा में बातचीत आरंभ हुई और वहां पे आरंभ में यही हल निकला कि वहां पे सबसे पहले अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि जो बाय मई 2021 वो अपना सारा फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा। तो धीरे-धीरे थोड़ा डेट और बढ़ाया गया सितंबर 2021 तक, ये डेडलाइन पुश कर दी गई। जुलाई 2021 में यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि उसने अपने ट्रूप्स जो हैं वो 85% ट्रूप्स, 85 टू 90% ट्रूप्स जो उसने विथड्रॉ कर लिए हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है अफगानिस्तान के द्वारा तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान का सीजर। यहाँ पे तालिबान ने अपने अंडर कंट्रोल में लिया अफगानिस्तान को, क्योंकि यूएस एग्जिट कर गई थी और तालिबान ने टेक ओवर करना शुरू किया और तालिबान ने ये पूरा अफगानिस्तान पे अगस्त 2021 में कंट्रोल ले लिया, ठीक है? ये पहली बार था जब 1996 के बाद तालिबान के जो फोर्सेस हैं ये काबुल में एंटर किया था इन लोगों ने, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट था, ठीक है? तो ये तो हमारा बैकग्राउंड हो गया, क्या सब कैसे-कैसे हुआ है। अभी देखते हैं कि करंट सिचुएशन है क्या, ठीक है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है? करंट सिचुएशन तो हुआ क्या है कि सिंपल समझिए कि बेसिकली किसी भी कंट्री को मैनेज करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक कैपेसिटी और एक चाहिए आपको फाइनेंसेस, ठीक है?
तालिबान ने एक रेडीमेड कंट्री के ऊपर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस कंट्री को चलाने के लिए 32 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको चलाने के लिए आपको चाहिए था कैपेसिटी और फिनेंसेस। और अफगानिस्तान जो तालिबान गवर्नमेंट है अभी वहां पे, उनके पास इन दोनों चीजों की कमी है। उसके बाद बहुत सारे जो अमीर लोग थे, जो आपका एजुकेटेड क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो सब धीरे धीरे अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने जो तालिबान गवर्नमेंट था, तालिबान रिजीम था, उसका हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान में हमने देखा है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसको लेके बहुत सारा जो करंट जो इंटेलिजेंशिया है वो इनके लिए इतना रैडिकल कुछ भी नहीं चाहता। तो उन लोग का यहाँ से चला जाना भी अफगानिस्तान को भारी पड़ रहा है, ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अभी तक जो तालिबान रिजीम है इसको फॉर्मली रिकॉग्निशन इनको मिली नहीं है। बहुत सारा टूरिस्ट के लिए, ट्रैवल के लिए बैन है वहां पे, कि आपका बहुत सारा जो फाइनेंसिस के ऊपर होता है वो भी बैन है, तो आपको हेल्प भी नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये सारा अपनी अपनी जगह पे, अभी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। तालिबान का इंटरनेशनल बैंकिंग में और फाइनेंसिस में भी जो आपका एक्सेस है उसको लिमिटेड रखा गया है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन अभी क्या है। दोस्तों, इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अफगानिस्तान की अभी प्रेजेंटली। तो इस बार बेसिकली मई 2022 में उन्होंने एक एनुअल बजट प्रेजेंट किया, जहां पे उन्होंने जो खर्चे हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है, उसकी जो दिखाई है वो है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 2.6 बिलियन। और जो उन्होंने इनकमिंग्स दिखाई, बेसिकली जो रेवेन्यू दिखाया है वो 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का है। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं किया कि कौन सा खर्चा कहां पे जाएगा, कैसे जाएगा। तो और ये जो हम गैप देख रहे हैं, इस गैप को वो कैसे फाइनेंस करेंगे, इसके लिए भी उन लोगों ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मेजर जो इनकम आ रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है या जो भी पता चलता है कि वो कस्टम ड्यूटीज से आता है, प्लस साथ साथ में वो पाकिस्तान को कोल का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कमाई है उनकी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के तहत क्या किया है कि पाकिस्तान को अपना अभी जो आप कहिए कि डूबने से कम बचा रहे हैं यूएन ह्यूमैनिटेरियन एड के थ्रू ही, ठीक है। उसके बाद जब तक तालिबान ने हाई स्कूल में लड़कियों की शिक्षा बैन नहीं की थी, तब तक यूएन जो है वहां पे टीचर्स का सैलरी भी पे कर रहा था। तो उन्होंने खुद से लड़कियों की शिक्षा बैन कर दी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो इंटरनेशनल कमिटी है जो रेड क्रॉस की, उन्होंने इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है काबुल में, ठीक है, उसको जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका फाइनेंस भी अभी कौन कर रहा है, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है इंटरनेशनल। उसके बाद कोई इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम क्योंकि वहां पे मौजूद नहीं है, तो यूएन के जो प्लेन्स है उन्होंने लगभग 1 बिलियन हार्ड कैश में यूएस डॉलर्स जो है अफगानिस्तान को दिए, ताकि वो वहां पे अपना जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फाइनेंसेस चलाने में दिक्कत ना हो। अब देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान में आपको एक दाइश, ठीक है, या जिसको आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस नाम की है, ठीक है। और इनसे जो है तालिबान से इनका 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो ये बार बार तालिबान पे अटैक करते रहते हैं और इन्होंने रिसेंटली काबुल में अटैक्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो इसको लेके भी जो तालिबान गवर्नमेंट है वो उनके मन में इनसिक्योरिटी बनी रहती है। यूएन के अनुसार मिड अगस्त के टाइम पर रिपोर्ट किया गया था कि लगभग 2106 पीपल जो है वो लोग मर गए, ठीक है, या उनको चोट पहुंची। तो इतना खराब आंकड़ा है, तो इसके लेके भी उनको हमेशा मन में डर लगा रहता है। और जो अलकायदा का लीडर था जिनका नाम था अयमन अल जवाहिरी, उसको जब यूएस ने मार दिया, ठीक है, तो उसके बाद भी अफगानिस्तान के मन में डर लगा हुआ है कि अरे अब क्या होगा। तो इनसिक्योरिटी तो इनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अब देखते हैं अफगानिस्तान की जनता और तालिबान का अभी कैसा लेन देन। तो दोस्तों देखते हैं कि जो तालिबान है और उनकी जनता के बीच में जो रिलेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा खास बदलाव तो हुआ नहीं है। जो 20 साल पहले था तालिबान, आज भी 20 साल बाद भी वही है। बस हाँ, जुल्म करने का या जो उनका रूल करने का जो आप उनका ये था लेवल था, उसको थोड़ा सा उन लोगों ने क्या किया है, उनमें थोड़ा ढीले पड़ गए। 20 साल पहले जो ब्रुटैलिटी थी आज वो देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन आज भी वही मूर्खता वाली हरकतें हैं और आगे जो फ्यूचर लुकिंग वाली पॉलिसीज आ नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक ड्रेस कोड इम्पोज किया था, लेकिन अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है। मेन और वुमेन के लिए, सभी के लिए ड्रेस कोड इम्पोज कर दिया है, अभी तक मैंडेटरीली फॉलो नहीं करना पड़ रहा है। अब किस दिन उनका मूड खराब होगा और उन्होंने कह देना आउटराइटली कि भाई साहब अगर आपने नहीं करना तो आपकी जो सजा है वो तो मुकर्रर है ही कि आपको ये सजा मिलेगी। तो एक तो ये है।
उसके बाद जब से उन्होंने महिलाओं के लिए एजुकेशन को बैन किया तो जनता का प्रोटेस्ट हो रहा था, एंटी पीपल प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उसको लेके गार्ड्स ने हवा में बेसिकली फायर की और उनको डिस्पोज कर दिया। जनता क्या मांग रही थी? एजुकेशन मांग रही थी, एम्प्लॉयमेंट मांग रही थी और रोटी मांग रही थी, ब्रेड मांग रही थी बेसिकली। तो शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए और रोटी चाहिए, 3 चीज मांगा। 3 चीज के बदले में हवा में गोली मार के भगा दिया सबको। ठीक है कि चलो इसी बहाने भागो। लेकिन अगर नहीं भागते, अगर ये कंटिन्यू रहता तो तालिबान वो कर सकती है। हमने पहले भी ये देखा है और मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं है। मेरे इस बात को स्टेटमेंट को मैं अपने सपोर्ट देने के लिए यूएन का जो डेटा है वो आपको बताता हूँ कि 160 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है, 160 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, उसके बाद 178 आर्बिट्ररी डिटेंशन, ठीक है, और 23 इंस्टेंस ऑफ इनकम्युनिकाडो डिटेंशन और 56 इंस्टेंसेस ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट रिपोर्ट की गई है यूएन के द्वारा। तो इससे पता चलता है कि तालिबान में कुछ खास बदलाव दोस्तों आया नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया का क्या अप्रोच रहा है अफगानिस्तान के प्रति। ठीक है, और खास करके जब से तालिबान की रेजिम आई है तो क्या अप्रोच है इंडिया का। ठीक है, हाँ जी, तो दोस्तों जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया तब से इंडिया एक डिलेमा में है कि क्या करे, एग्जैक्ट में करे तो क्या करें। कि एक तो तरफ उनका सारा खर्च किया हुआ था, अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाने के लिए इंडिया ने काफी एफर्ट्स डाले थे, $4 बिलियन US खर्चा कर दिया था। ठीक है, तो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अल्टीमेटली क्या करें। पहले या हम अफगानिस्तान में रीस्टोर करें, जो भी हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है अफगानिस्तान क्यों है, हम उस पर ध्यान दें, या जो पॉलिटिकल हर्डल्स है ग्राउंड पे जो दिख रहा है सामने की तालिबान है, वो जो रिजीम है जिससे मेरा नहीं बनता, तो हम क्या करें, एग्जैक्ट में करें क्या। तो अभी तक इंडिया ने जो मेजर्स अपनाए हैं उसमें सबसे पहला कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन तौर पे जितना असिस्टेंस दे सकते हैं अफगानिस्तान को दे रहे हैं। ठीक है, हमने जब भी जरूरत पड़ी है तो खाना भेजा है। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू उनको वैक्सीन के थ्रू भी मदद की है और इंडिया कंटिन्यूअसली मदद कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है इंडिया, एक उनके साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म के ऊपर बातचीत चलाने की कोशिश कर रहा है, उनको इन्वॉल्व करके कि हाँ हम किसी तरह टेररिस्ट के खिलाफ रहे, क्योंकि ये तालिबान क्लेम कर रहा है कि ये शांतिपूर्ण गवर्नमेंट है। ठीक है, अब कितना शांतिपूर्ण है ये तो हम सब जानते हैं, मगर फिर भी जो क्लेम कर रहा है तो उसके साथ इंडिया मिलकर काउंटर टेररिज्म की लिए बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इंडिया तालिबान के साथ बातचीत में भी, समझौते में भी आना चाहता है, वार्तालाप करके किसी भी तरीके से एक मुद्दे पे पहुंचे कि हाँ भाई अभी जो है शांति की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, अफगानिस्तान को भी अगर वही पिछड़ेपन से आगे में आना है, ठीक है, चाहे तालिबान के थ्रू हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू हो, आना तो है ही, तो उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि किस तरह अफगानिस्तान के साथ मिलके वो जो स्टेटस को है वो मेंटेन हो पाए। ठीक है, इंडिया ने लगभग, मैंने कहा कि $4 बिलियन ज्यादा खर्चा कर दिया था US से। किस चीज में क्या क्या किया नहीं है, वहां पे हाईवेज बनवाए हैं हमने, रोड्स बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी एक्टिविटीज की, डैम्स बनवाए, हाईवेज बनवाए। तो हमने हर तरीके से कोशिश किया था कि अफगानिस्तान को हम और ज्यादा डेवलप करें, क्योंकि अफगानिस्तान का डेवलप होना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमने शुरुआत में भी देखा था। ठीक है, तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स के लिए काफी ज्यादा जो ट्रीटीज है वो साइन करी थी। लगभग 400 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थे वो तालिबान के आने से इंडिया के पेंडिंग हो गए। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि अपने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप कंप्लीट करिए। तो आप देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा, इससे हम सब आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज मत भूलिए, और एक बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ऐसी ही ज्यादा जानकारी वर्ल्ड अफेयर्स पे हर दिन मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है वर्ल्ड में उसके लिए हम लोग आपके साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।